बच्चों, आज का लेक्चर नंबर 8। पिछले अपन ने साथ में चर्चा की थी। ठीक है, 9 क्लास चैप्टर वही है अपना, पार्ट 2 संविधान निर्माण। बच्चों याद है पिछली बार अपन ने संविधान के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण लिया था कि किस तरह से वहाँ पर संघर्ष हुआ और कैसे संघर्ष से उन्होंने अपने आप को जो है अंग्रेज़ों से मुक्त कराया संघर्ष करके। तो उसी में आगे अपन देख रहे हैं कि भाई ये जो वहाँ के लोगों ने आपस में मिल बैठ करके और जो संविधान की रूपरेखा तय की, कौन से लोगों ने मिल करके, वहाँ के गोरे लोग और वहाँ के स्थानीय जो अश्वेत काले लोग थे, उन लोगों ने। तो यहाँ आती है कि भाई संविधान की आवश्यकता क्यों हुई। तो इसमें थोड़ा सा उदाहरण अपन एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका का लेंगे कि वहाँ पर जब दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी मिल गई तब वहाँ संविधान बनने की बात हुई। तो संविधान बात हुई तो दोनों पक्षों में, श्वेत अश्वेत में, एक डर था, एक दूसरे के प्रति क्या था, एक डर की भावना थी। डर की भावना कैसे थी? गोरे लोगों को ये डर था कि अब इनका बहुमत का शासन बनेगा तो उनको अपनी संपत्ति और उनको जो विशेष अधिकार मिले थे उनको लगा ये सब हमसे छीन लेंगे ये लोग। ठीक है, और जो अश्वेत हैं उनको ये था कि अब अभी तक इन्होंने जो हमारा जो है सामाजिक आर्थिक रूप से शोषण किया है, ठीक है, तो वो डर जो है वो अब वो चाहते थे कि अब हम इनके ऊपर करेंगे, ठीक है, या हम इनसे जो है अपनी मनमानी करेंगे। ऐसे मतलब जो भी है इनकी सबकी अपनी अपनी जो है विचारधाराएं जो है बनी हुई थी और ये एक दूसरे के प्रति जो थे एक तरह से विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक पहले दमन कर चुका था और एक उस दमन को सह रहा था। पर बाद में इन लोग के आपस में मिल बैठ कर के सहमति हुई और सहमति ये हुई क्योंकि दोनों पक्षों ने विचार किया कि अब संविधान बनना है तो किसी का कोई अधिकार नहीं छीनेगा। तो गोरे लोगों ने ये मान लिया कि हाँ भाई बहुसंख्या का शासन तो होगा क्योंकि लोग बहुमत में हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुमत का शासन और एक व्यक्ति एक वोट का जो सिद्धांत है वो हम मानते हैं। तो वहाँ पे भी जो काले लोग थे उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है बहुमत का शासन तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके ऊपर जो है वैसे ही व्यवहार करें जैसे कि आप लोगों ने हमारे साथ में किया है। तो दोनों को एक दूसरे का भरोसा चाहिए था और दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही चाहिए था। तो ठीक है, इस बात में सहमति हो गई, पर आगे का भरोसा नहीं है ये बात कैसे तय हो कि हाँ ये बात आगे तक कायम रहेगी। तो उसके लिए कोई पुख्ता सबूत चाहिए था, कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी कि जिसमें ये सब चीज़ें लिखी जाए और तब जाकर के तय हुआ कि हाँ कोई एक ऐसा लिखित दस्तावेज हो जिसमें ये सब बातें तय की जाए। तो यहाँ से जो रूप आया वो था संविधान। तो संविधान है क्या? संविधान है नियम कानून। किसके नियम कानून? उस देश के लिए। उस देश में कौन है? वहाँ के लोग, नागरिक। नियम कानूनों का लिखित दस्तावेज लिखित रूप में है ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ भाई ये बातें हमने जो थी वो तय की थी। उसमें नागरिकों के अधिकार हो सकते हैं, सरकार की कार्यप्रणाली हो सकती है, सरकार की कार्यशैली कैसी होगी, कामकाज कैसा होगा सरकारों का, ये सब तय होता है। तो नियम कानूनों का लिखित दस्तावेज जिसका पालन उस देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से करते हैं। जैसे हम अपने देश में संविधान का पालन करते हैं ना, संविधान के अनुसार चलते हैं, उस तरह से यहाँ पर हुआ। तो एक तरह से क्या है ये कि सर्वोच्च कानून है, एक सत्ता ही है, सबसे बड़ी सत्ता क्या है? संविधान, क्योंकि उसके अनुसार हम चल रहे हैं, जिससे देश के नागरिक और वहाँ के सरकार के बीच के संबंध भी तय हो जाते हैं कि उनके आपसे संबंध कैसे होंगे। तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने जब एक दूसरे के ऊपर अपना विश्वास जताया, ठीक है, वहाँ के अश्वेतों ने भी एक अच्छी बात की कि हम किसी प्रकार से अब अपना बदले की कार्यवाही नहीं करेंगे, हम सब मिल बैठ करके और जो है जिस तरह से जो भी अभी तक हुआ उसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों ने एक दूसरे से यही बात मतलब मनवाई। वहाँ के नेताओं ने इसमें समाज से ये कहा कि अब जो हो चुका उसको भूल जाओ, अब अपन को आगे क्या है, सबको साथ को लेकर के सबको चलना है। तो ये जो संविधान की आवश्यकता होती है इसलिए होती है कि ताकि लोग जो है आपस में एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें, जो संविधान बना है उसके जो नीति नियम है उसके अनुसार कार्य करें। अब ये संविधान कार्य क्या क्या करता है? संविधान से क्या होता है? संविधान से क्या कार्य होते हैं? तो सबसे पहले तो ये नागरिकों के बीच जो भरोसा है, सहयोग है, उसको विकसित करता है, क्योंकि एक लिखित रूप में आ गया कि भाई हम ये प्रणाली अपनाएंगे, इस तरह से हमारी नीतियाँ होंगी, इस तरह से कानून होंगे, तो सबको मानना है। तो नागरिकों का और सरकार का आपस में क्या हो जाता है, एक संबंध विकसित हो जाता है। फिर सरकार का गठन किस रूप में होना है, कौन सी प्रणाली अपनानी है, फैसले लेने के तरीके क्या होंगे, कौन कौन से सरकारें होंगी, कितने सरकारों से देश चलेगा, सरकार किस प्रकार से काम करेगी, अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के अनुसार से काम करना होगा। तो ये सब बातें भी कहाँ तय होती है? संविधान में। संविधान ये भी कार्य करता है ये सब तय करने का, ठीक है, कि फैसले लेने का अधिकार भी किसको कितना मिलेगा, सरकार के पास कौन से हैं अधिकार, नागरिकों के पास कौन से अधिकार।
फिर सरकार के अधिकारों की भी सीमा तय की जाती है। जैसे नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं तो सरकार के भी अधिकारों की जो है एक सीमा तय की जाती है। और नागरिकों के अधिकार तो हैं ही, कौन कौन से मिल रहे हैं उनको, उसका भी एक दायरा होता है। वो अपने दायरे से बाहर जा कर के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो सरकार से वो चाहते हैं, उसको भी संविधान जो है वो तय करता है और उसको व्यक्त भी करता है। जैसे फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई तो वहाँ के लोगों ने अपने हिसाब से जो है संविधान के प्रति आस्था प्रकट की। अमेरिका में जब अमेरिकी संविधान बना, ठीक है, तो वहाँ पे अलग तरह की जो है वहाँ पे व्यवस्था जो है की गई। तो यहाँ पर ये स्थिति है। तो जहाँ एक तरह से कहना चाहिए कि लोकतंत्र किसी देश में है, तो जहाँ लोकतंत्र है तो वहाँ संविधान का होना आवश्यक है। लोकतंत्र संविधान एक दूसरे की आवश्यकता है। तो जहाँ लोकतंत्र है वहाँ संविधान होना आवश्यक है, ठीक है। फिर इसकी आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि अलग अलग समूह रहते हैं देश में, और अलग अलग समूह के सबके विचार अलग अलग होते हैं, सबके हित अलग अलग होते हैं, और सब में फ़र्क भी होता है क्योंकि अलग अलग समूह संगठन बनते हैं तो उनके विचारों में, उनके हितों में अलग अलग फ़र्क होता है। तो उन सबको एक करने के लिए, उनको एक समाज विचारधारा में लाने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। फिर बुनियादी नियम होते हैं। अब बुनियादी नियम कहाँ बताए जाएंगे? मौखिक रूप से तो नहीं बताए जा सकते, तो उसका इसके लिए एक लिखित रूप होना चाहिए। इसके लिए भी कोई भी शासन प्रणाली हो, उसके लिए एक लिखित प्रणाली का होना आवश्यक होता है, और ये हर लोकतंत्र में आवश्यक है। तो इसलिए हम अगर देखें, कंक्लूजन निकालते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण लेते हुए संविधान की आवश्यकता महसूस की गई। भाई संविधान क्यों आवश्यक है? ताकि लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान हो, सरकार को अपने अधिकारों का ज्ञान हो, किस प्रकार से देश में रहना है, देश का कामकाज कैसे होगा, क्या होगा, ये सब तय किया जाता है। तो यहाँ तक तो बच्चों अपन ने देख लिया दक्षिण अफ्रीका का। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, फिर अपन देखेंगे भारतीय संविधान, थोड़ा सी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है, कि भारतीय संविधान का भी तो ऐसे ही निर्माण हुआ था। आपको पता है, अपने आप ही हमने जो है अंग्रेज़ों का जो है दमन व झेला था, भेदभाव जो है इसको भी सहन किया था, और फिर लंबे संघर्ष के बाद हमने भी अपने लिए आज़ादी पाई थी। और आज़ादी पाने के बाद उस आज़ादी को हम बनाए रखना चाहते थे, खोना नहीं चाहते थे। तो इसके लिए भी हमने कुछ कोशिशें की और संविधान का निर्माण करने का प्रयास किया। और संविधान बनाने के लिए किस तरह से एक संविधान सभा का गठन हुआ, एक प्रारूप समिति का गठन हुआ, तो कैसे इसकी यहाँ पर शुरुआत होती। और हमारे यहाँ जो संविधान बना, जो संविधान की बात आती है, तो हमने विभाजन की विभीषिका झेली हुई थी। विभाजन हमने झेला हुआ था, तो लाखों लोग जो है वो मारे गए थे, दोनों तरफ के, भारत में, पाकिस्तान में भी। तो उसका हमने दर्द सहा हुआ था, तो इसका भी प्रभाव हमारे यहाँ आया। तो इस सब के लिए एक राष्ट्रीय सहमति चाहिए थी कि कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें सब लोग शांतिपूर्वक ढंग से और सबको अपने अपने अधिकार जो है वो मिले और अपने अधिकारों का प्रयोग वहाँ पर कर सके। तो अपने संविधान में जो प्रभाव पड़ा जिस चीज़ का, उसे प्रभाव आता है। जैसे अभी मैंने चर्चा की फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में क्रांति हुई थी, उसका असर हमने देखा। फिर ब्रिटेन में वहाँ का जो संसदीय शासन प्रणाली थी, हमने वहीं से लिए, उसको हमने देखा, उसको अपनाया। फिर अमेरिका में भी वहाँ पे जो उसके लिए कार्य हुआ था, कहना चाहिए कि युद्ध हुआ वहाँ पर, या जहाँ कहना चाहिए कि एक तरह से क्रांति के बाद वहाँ पर जो है ब्रिटेन से इसको आज़ादी मिली, यहाँ इसका अधिकार था ब्रिटेन का। रूस में क्रांति हुई थी, तो कहीं वर्ग संघर्ष हो रहा है, कहीं जो है अपनी मांगों के लिए लोग कर रहे हैं, आज़ादी पाना चाहते हैं। तो इस तरह से इन सब का प्रभाव जो विदेशों में हो रहा था दुनिया में, उसका प्रभाव भी यहाँ भारतीय संविधान में देखा गया। तो एक राष्ट्रीय सहमति बनाई गई। इसमें क्या क्या तय किया गया होगा कि जो हमसे छीना गया था वो हम चाहते कि वो अब सब हम पा सकें। जैसे वयस्क मताधिकार, क्योंकि 28 में मोतीलाल जी नेहरू और उनके कई साथियों ने मिलकर के इसका जो है शुरुआत की थी। और 1931 में ये जो कराची में एक प्रस्ताव लाया गया, उसके जो प्रावधान रखा गया कि वयस्क मताधिकार होगा, स्वतंत्रता समानता पे कार्य किया जाएगा। क्योंकि हमने ये देखा था कि हमको असमान माना गया था, अंग्रेज़ों ने हमारे साथ कैसा कार्य किया था, अत्याचार किए थे, हमारे पर कई सारे बंधन लगाए रखे थे, स्वतंत्रता नहीं थी हमको, तो हम वही सब पाना चाहते थे, स्वतंत्रता और समानता। इसके साथ साथ हम चाहते थे अल्पसंख्यकों को भी अधिकार मिले देश में। पहले मैंने चर्चा की थी कि 2 वर्ग होते हैं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, तो दोनों को वहाँ पर अधिकार मिले। तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी वहाँ पर हो। तो जब संविधान बनता है तो बच्चों बहुत सारी बातों को तय किया जाता है। तो भारतीय संविधान जब बना तो उसके निर्माण के पृष्ठभूमि में हमने बहुत से दुख झेले थे, बहुत से कष्ट सहे थे।
तो उनको ध्यान में रखते हुए आगे एक राष्ट्रीय सहमति की गई कि किस तरह से अपने संविधान का स्वरूप किया जाएगा। इसके लिए प्रॉपर रूप से एक संविधान सभा का फिर निर्माण किया गया। तो संविधान सभा क्या होती है, प्रारूप सभा क्या होती है, प्रारूप समिति, और कैसे संविधान का अपना तय किया गया स्वरूप क्या होगा, ये सब पढ़ेंगे बच्चों अपन अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। इतना आप समझ में आ गया। दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण देखा अपन ने और थोड़ा सा लिया अपन ने भारतीय संविधान के बारे में। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता ही दूँगी, तो आप फिलहाल एक बार इसको ढंग से देख लें। फिर अपन कल अगले चैप्टर में इससे आगे संविधान सभा, प्रारूप समिति, इनकी चर्चा करेंगे।